तो दोस्तों आज के स्टॉक मार्केट न्यूज़ वीडियो में देखेंगे कि अगर आपने कुछ ऐसी डिटेल्स चेंज ना की तो आपका डीमेट अकाउंट में दिक्कत आ सकती है। राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी और उनकी कंपनी के खिलाफ सेबी ने एक फरमान जारी किया है। मैरिल लिंच सिंगापुर की कंपनी के खिलाफ सेबी ने फाइन लगाया है। राकेश झुनझुनवाला एयरलाइन इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं और इनफैक्ट जाने के रास्ते में ही हैं। और एनएसडीएल ने अदानी शेयर्स के बारे में, अदानी की कुछ कंपनीज के बारे में कुछ क्लैरिफिकेशंस दी हैं। क्या क्या है ये सब मामले, क्या है डिटेल्स, इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों 31 जुलाई तक की तारीख है आपके पास। आपको केवाईसी डिटेल्स अपडेट करनी है अपनी। उसमें से आते हैं डिटेल्स, नाम, आपका एड्रेस, पैन कार्ड, देन यू हैव योर वैलिड फ़ोन नंबर, वैलिड ईमेल आईडी और अपनी इनकम रेंज। ये 5 डिटेल्स आपको देनी है। हालांकि मोस्ट ऑफ द डिटेल्स ऑलरेडी अपडेट होंगी जिनकी डीमेट अकाउंट्स खुल गए हैं। लेकिन अगर आप नहीं करते हैं अपडेट तो आपका डीमेट अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाएगा, डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो एक तरह से 31 जुलाई, जो कि ज़्यादा समय नहीं है, तब तक अपने आप को मेक श्योर कीजिए कि ये डिटेल्स अपने ब्रोकर के थ्रू फिक्स करवा लें। अपने डीमेट अकाउंट का जो भी डिटेल्स मिसिंग है इनमें से सब अपडेट करवा लें। नाम दे दीजिए, अपना पता दे दीजिए, एड्रेस दे दीजिए, पैन कार्ड आपने दिया होगा, वैलिड फ़ोन नंबर जो आज की तारीख में आधार नंबर के साथ आपके लिंक्ड है वो फ़ोन नंबर दे दीजिए, अपनी वैलिड ईमेल आईडी जिस पे आपको रिस्पॉन्स आ सके, नोटिफिकेशन आ सकें, कॉन्ट्रैक्ट नोट्स आ सकें, अपनी एक्चुअल इनकम रेंज जो आप इनकम टैक्स जब भरते हैं उस टाइम पे आप अपनी केवाईसी एट्रीब्यूट्स, ये सारी की सारी डिटेल्स मेक श्योर कीजिए। अपने ब्रोकर को अपडेट करवा दें, कस्टमर केयर को फ़ोन कर दें, नहीं तो उनकी ईमेल आईडी पे अपना ईमेल डाल दें अपने क्लाइंट आईडी के साथ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मेक श्योर कीजिएगा कि आप इसको टेक केयर करें। सेकेंड न्यूज़ है शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा की कंपनी विमान इंडस्ट्रीज़ की तरफ से अब इनके खिलाफ इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला। वैसे तो राज कुंद्रा के खिलाफ काफ़ी केस चल रहे हैं आजकल अलग अलग मामलों में, लेकिन इनके ऊपर 3 लाख की पेनल्टी लगाई गई है। इनसाइडर ट्रेडिंग में भी इनका नाम सामने आया है। अब इनसाइडर ट्रेडिंग ये किस तरह से करते रहे। विमान इंडस्ट्रीज 2015 में इनके पास कुछ एक तरह से न्यूज़ थी जो इन्हीं की कंपनी है। वो न्यूज़ ऑब्वियसली जैसे कि आपको पता है कि 10 लाख की अगर ओवरऑल इम्पैक्ट करती है वैल्यू को, तो उस केस में वो कंपनी डिटेल्स बतानी पड़ती हैं और फिर वो एक्सचेंज को भी बतानी पड़ती हैं कंपनी को। लेकिन इन दोनों केसेस में इन्होंने कुछ नहीं किया। ना तो राज कुंद्रा ने कंपनी को बताया, ना कंपनी ने एक्सचेंज को। 2015 का मामला है और जब डिटेल्स बताई तो 2019 में ही ये डिस्क्लोजर किया। ये डिस्क्लोजर हर कंपनी को बहुत मैंडेटरली करने होते हैं, नहीं करते तो कोई ना कोई केस पड़ जाता है और इस केस में ऐसा हुआ। लेकिन चक्कर ये है कि ओवरऑल ट्रांजैक्शन इस केस में 1.28 करोड़ शेयर्स का था। टोटल टर्नओवर थी 2.57 करोड़ की एक ट्रांजैक्शन, मतलब ऐसी काफ़ी ट्रांजैक्शन हुई थी। लेकिन फ़ाइन जो लगाया है वो सिर्फ 3 लाख रुपए का, मतलब 1% का भी फ़ाइन ऑलमोस्ट नहीं लगाया है। तो दोस्तों ये दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग विद राज कुंद्रा अपार्ट फ्रॉम वट एवर एल्स ही इज़ गोइंग थ्रू दीज डेज। देन राकेश झुनझुनवाला की न्यूज़ कोई ना कोई लेवल पे आती रहती है। 70 अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मिनट नहीं है आपके पास, लेकिन 70 एयरप्लेन्स लेके आ रहे हैं मिस्टर राकेश झुनझुनवाला। नई एयरलाइन जिसका नाम ये रखने वाले हैं अकासा एयर। इस कंपनी को जल्दी ही मतलब एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा अप्रूवल मिलने वाला है। कहने की बात तो ये है कि 15 दिनों में अप्रूवल आ जाएगा। एंड देन यू कैन फील के, यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन सी कि राकेश झुनझुनवाला इज़ गोना एंटर इनटू एयरलाइन इंडस्ट्री। किसी समझदार ने कहा है कि अगर आपको करोड़पति बनना है तो एयरलाइन इंडस्ट्री में आप आ जाइए, लेकिन सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है कि अगर करोड़पति बनना है एयरलाइन इंडस्ट्री में तो आप पहले अरबपति होने चाहिए, तब जाके आप करोड़पति ज़रूर बन जाएंगे। लेकिन राकेश झुनझुनवाला इस पर्टिकुलर जो कहा जाता है मार्केट में इस चीज़ को, वो तोड़ेंगे या उसके साथ ही खुद टूटेंगे, ये तो टाइम के साथ ही पता लगेगा। बट दिस इज़ अ वेरी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री, बहुत डिफिकल्ट इंडस्ट्री है टू सर्वाइव, टू मेक मनी। एंड वी हैव सीन विद जेट एयरवेज, इंडिगो एंड सो मेनी अदर कंपनीज इन किंगफिशर तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल रहा ही है। तो दिस इज़ समथिंग दैट मिस्टर राकेश झुनझुनवाला ट्राई करने वाले हैं। किस तरीके से, मे बी उनका ब्रांड नेम काम करेगा, लेकिन सिर्फ ब्रांड नेम के चक्कर में कंपनी चल जाएगी, लोग प्लेन बुक करेंगे। लोगों ने तो वेबसाइट पे जाके, ऑनलाइन जाके जो सस्ता एयरलाइन है वही बुक करना है। मे बी ही वॉन्ट्स टू हैव हिज ऑन नेम आउट, लोग उनके नाम को थोड़ा और जाने। इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में तो लोग उनको जानते ही हैं, लेकिन आउटसाइड इज नॉट मच दैट पीपल नो अबाउट मिस्टर राकेश झुनझुनवाला। तो शायद
इस चीज़ को बाहर ओपन पब्लिक में दिखाने के लिए, दिस नेम ब्रांडिंग करने के लिए एक रीज़न हो सकता है, लेकिन बहुत महंगी पड़ेगी। और भी तरीके हैं ब्रांडिंग करने के, अगर ये रीज़न है तो। अगली न्यूज़ है सिंगापुर की एक कंपनी है मैरिल लिंच, काफ़ी लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा। ये कंपनी इंडिया में डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स सॉर्ट ऑफ बाय एंड सेल करवाती है अलग अलग लेवल पे। इन्होंने सेटलमेंट के लिए करीब 25.35 लाख रुपए दिए हैं सेबी को। अब इंडिया में तो अलग अलग कंपनीज़ को, अलग अलग इन्वेस्टर्स को सेबी फ़ाइन लगाती है, लेकिन अब इंटरनेशनल फ़ाइन भी सेबी लगा चुकी है। और इस केस में इन्होंने कहा है, ये है मामला थोड़ा पुराना है एज़ यूजुअल, जो कि सेबी के केस में होता है। इतना भी पुराना नहीं है, 2019 का मामला है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है ये, एफपीआई है। और इन्होंने ओडीआई का मतलब वनडे इंटरनेशनल नहीं, ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कुछ अपनी मंथली रिपोर्ट्स की फाइलिंग में इशू किया था, धांधलीबाजी की थी। तो सेबी में तो प्रावधान है कि अगर आप बिना माने या बिना जाने चुपचाप एक्सेप्ट कर लें कि हाँ ये गलती है, और आप चाहते हैं कि इस चीज़ को आगे ना बढ़ाया जाए, तो आप फ़ाइन दे सकते हैं। और इस फ़ाइन को देके इन्होंने अपना पीछा छुड़ाया है। अब देखिए कितना इजी है एक अमीर ट्रेडर इन्वेस्टर कंपनी के लिए थोड़े से पैसे शेल ऑफ करके सेबी से अपना पीछा छुड़ाना, जबकि कोई नॉर्मल, अगर कोई सरकारी एम्प्लॉय या नॉर्मल प्राइवेट कंपनी एम्प्लॉय भी कुछ गलत करता है तो उसको सारी उम्र ये टैग लेके चलना पड़ता है। दिस इज़ वन ह्यूज सॉर्ट ऑफ इशू विद द होल इकोनॉमिक्स, द हाउ जिस तरह से पैसा वर्क करता है इन द इंडस्ट्री इन जनरल। दिस इज़ वन बिग प्रॉब्लम, बट नॉनदलेस मैरिल लिंच निकल चुका है इस मामले से। और हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाँ, अब अमीरों की बात कर रहे हैं तो अदानी जी का नाम तो आएगा ही, और इसी न्यूज़ के साथ हम इस वीडियो को अंत करेंगे कि अदानी जी का कुछ कंपनीज थी जो कि सामने आई थी, और एफपीआई, इस केस में भी एफपीआई इन्वॉल्व हो गया था। और कुछ डीमेट अकाउंट के फ्रोज़न की बात आई थी, वीडियो भी हमने किया था। लेकिन एनएसडीएल ने अब जाके इस चीज़ को कंफर्म किया है ऑन पेपर्स कि जो ये एफपीआई इन्वेस्टर्स थे, जो इनके डीमेट्स का अकाउंट जिनको फ्रीज़ किया गया था, वो थोड़ा पुराना केस था 2015 का। ये पुरानी इन्फॉर्मेशन थी, इसको नई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ अपडेट या जोड़ा ना जाए। और उस चक्कर में अदानी जी का काफ़ी नुकसान भी हुआ था। करीब 15-20 दिन पहले, महीने पहले की बात है ये। तो अब जाके क्लैरिफिकेशन दिया है। अब अदानी स्टॉक्स का क्या होगा, इससे इम्प्रूवमेंट आएगी या कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दैट इज़ फॉर हाउ द इन्वेस्टर्स आर गोना रिएक्ट, वो अलग मुद्दा है। लेकिन अदानी जी एटलीस्ट इस केस में क्लीनली निकल गए हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ न्यूज़ जो आपको बताने की कोशिश की है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं। पता होनी चाहिए आपको क्या चल रहा है स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री में इन जनरल, से भी क्या कर रहा है, एक्सचेंजेस क्या कर रहे हैं, ब्रोकर्स क्या कर रहे हैं, डीमेट अकाउंट्स में क्या हो रहा है, अलग अलग कंपनीज क्या कर रही हैं, एडवाइजर्स क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। होपफुली आपकी ट्रेडिंग अच्छी रहे, प्रॉफिटेबल रहे। टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय।